बहू उसकी पसंद की सब्जी बना देगी तो तेरा क्या चला जाएगा। अरे माँ, आज फिर से लौकी ले आई। कितनी बार बोला है, मुझे लौकी पसंद नहीं है। कभी कभी मेरी पसंद का भी बना दिया करो, जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, आलू, छोले, ये सब। आकाश ने अपनी माँ सुनीता की तरफ मुंह सिकोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा ही हैवी फूड खाने होते हैं, इसीलिए तो तेरी उम्र के हिसाब से तेरा वजन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जरा एक बार खुद के ऊपर नज़र डालकर देख। तेरे भारी भरकम शरीर को देखते हुए कौन कह सकता है कि तू सिर्फ 12 साल का ही है। तेरा पेट निकलने जा रहा है। सुनीता ने आकाश को देखते हुए कहा। सुनीता की बात सुनते ही सासू माँ उसके ऊपर चिल्लाने लगी। बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने ही बेटे को कोई ऐसे बोलता है भला? तू तो मेरे पोते को नजर लगाएगी। अगर उसकी पसंद की सब्जी बना देगी तो तेरा क्या चला जाएगा। अभी तो इसके खाने पीने की उम्र है। सासू जी चिल्लाते हुए बोली। मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि लौकी सेहत के लिए कितनी लाभदायक होती है। लौकी में भरपूर पानी के साथ फाइबर और विटामिन बी मिलता है। इसके सेवन से शरीर को मेटाबॉलिक मिलता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, भूख भी बढ़ती है, और तो और पेट से संबंधित बहुत सारी समस्या भी खत्म होती है। जब लौकी खाने से इतने फायदे होते हैं तो खाने से ऐतराज क्यों भला। मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आकाश हरी सब्जियाँ खाना सीखे, जिससे उसको विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता रहे और उसका शरीर मजबूत बना रहे। सुनीता ने सासू जी को समझाते हुए कहा। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं सब कुछ, मुझे मत पढ़ा। लेकिन जब बच्चा लौकी की सब्जी खाने को तैयार ही नहीं तो क्यों बनाना भला। और तो और तेल मसाले क्यों बर्बाद करना। इससे तो अच्छा है ना कि उसकी पसंद का खाना बना दे कि वो भर पेट खा सके। सुनीता की सास ने झुंझलाते हुए कहा। मम्मी जी, आज सब्जी बनेगी तो लौकी की ही, बोलकर सुनीता रसोई में चली गई। सुनीता रसोई में जाकर थैले में से लौकी निकालकर छीलने लगी। लौकी को कद्दूकस करके उसमें बेसन डालकर सभी मसाले डाले और गाढ़ा पेस्ट बनाकर कोफ्ते बनाने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि आज सब्जी ऐसी बनाएगी कि आकाश उंगलियां चाटता रह जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जी बनी किसकी है। सोचते सोचते सारे कोफ्ते तेल में फ्राई हो गए और अब हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, प्याज और लहसुन आदि सभी चीज़ें डालकर मिक्सी में पेस्ट बनाया और उसकी ग्रेवी तैयार की, जैसे मटर पनीर की सब्जी बनती है। सब्जी की खुशबू आकाश के कमरे तक जा रही थी। आकाश झट से रसोई में आया। अरे वाह, आपने तो मेरी पसंद की मटर पनीर की सब्जी बना दी। नहीं तो आज मैं खाना ही नहीं खाता, अब तो मैं भरपेट खाऊंगा। आकाश ये बोलकर अपने चेहरे पर खुशी लेकर रसोई से बाहर चला गया। सुनीता को उसकी बात पर हंसी आ रही थी। खाना बनकर तैयार हो गया। सुनीता ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। आकाश भागकर आया और माँ से बोलने लगा कि खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। सुनीता ने आकाश को खाना परोसा और आकाश मज़े से खाना खाने लगा। खाना खाते खाते वह आकाश बोला, आज सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, पर कहीं पनीर नहीं दिख रहा। खैर, ये कोफ्ते बड़े ही टेस्टी बने हैं। माँ, आपने तो पहले कभी ऐसी सब्जी बनाई ही नहीं, आज तो होटलों जैसी सब्जी बनी है। आकाश सब्जी की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था। अरे बेटा, पनीर कहाँ से नजर आएगा, ये सब्जी तो लौकी के कोफ्ते की बनी है। बस लौकी की सब्जी बनाने का तरीका बदल दिया, देसी सब्जी को थोड़ा स्टाइलिश लुक दे दिया। सुनीता ने हंसते हुए कहा। क्या? आकाश ने आश्चर्य से बोला। ये तो किसी भी तरीके से नहीं लग रहा कि लौकी की सब्जी है। सच में माँ, बहुत टेस्टी बनी है। अब तो आप चाहे डेली बना दो लौकी की सब्जी इस तरीके से, मेरी तो मौज आ जाएगी। आकाश ने खुश होते हुए बोला। आकाश की बात सुनकर खुशी हुई कि उसकी कोशिश कामयाब रही। चलो, आकाश को लौकी की सब्जी पसंद तो आई भला। उधर सुनीता की सास खड़ी खड़ी ये सारा नज़ारा देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि बहू में दिमाग तो बहुत है, इसने कैसे ना कैसे करके बेटे को लौकी की सब्जी खाना सिखा ही दिया। चलो, अच्छा हुआ, अब बच्चा भी खुश हो गया और वो मन ही मन में मुस्कुराकर चली गई। दोस्तों, एक गृहिणी को अपने बच्चों और परिवार वालों के
खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। आजकल बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद आता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे बच्चों में मोटापा बढ़ता है। इसीलिए सभी माँ अपने बच्चों को हरी सब्जी या खाना सिखाना चाहती है। इसीलिए हरी सब्जियों को अलग तरीके से बनाकर खिलाना चाहिए, जैसे कि सुनीता ने आकाश को सिखाया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।